हेलो फ्रेंड्स, अगेन हम एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड गामा फंक्शन। जो स्पेशल फंक्शन के अंदर हमें पढ़ना होता है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। तो गामा फंक्शन का सबसे पहले तो हमें देखना है कि गामा फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं। तो गामा मतलब ये सिंबल होता है गामा फंक्शन का। तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, गामा एन अगर कहीं पे भी लिखा तो उसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1, जहाँ पे जो लिखा रहता है ना वहीं यहाँ पे आता है n-1, उससे एक कम पावर e की पावर -x dx। तो ये गामा फंक्शन का हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन है हमें इवेल्युएट करना है, हमें गामा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब n की जगह क्या रखना है हमें 1। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ सॉल्यूशन। तो गामा 1 किसके बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 1-1 ई की पावर -x dx के बराबर हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी, अच्छा 1-1 0 हो जाएगा और x किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1। तो x की पावर 0 कितना लिख देंगे हम 1 इंटू समथिंग इज अगेन समथिंग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा e की पावर -x dx। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। आई होप आपको इसका इंटीग्रेशन करना आता होगा, बट नहीं आता है तो भी मैं बता देती हूँ कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। क्या आएगा -e की पावर -x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट रख देंगे माइनस, इसकी लिमिट e की पावर -इन्फिनिटी माइनस e की पावर -0 को भी हम 0 लिख सकते हैं। अच्छा अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं आती है तो आपको एग्जाम से पहले इसकी वैल्यू याद रखनी है। e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या करते हैं डायरेक्ट, ओके। तो -0 माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस e की पावर 0 की वैल्यू क्या है 1। तो गामा 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, गामा 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 1। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था इवेल्युएट गामा 1 की वैल्यू, तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम करते हैं प्रूफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो हम स्टार्ट करते हैं वो प्रूफ। तो वो प्रूफ क्या था, प्रूफ दैट गामा n+1 किसके बराबर होगा, n इंटू गामा n के बराबर। हमें क्या प्रूफ करना है, गामा n+1 किसके बराबर है, n इंटू गामा n+1 के बराबर। चलो तो हम टेकिंग LHS, वी आर सॉल्विंग द LHS एंड वी विल प्रूव दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस द रिलेशन इज प्रूव्ड। ओके स्टार्ट करें। चलो गामा n+1, हमें पता है गामा n किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला याद किया है। तो यहाँ पे n की जगह क्या है n+1, तो हम रख देते हैं 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n+1, ये n की जगह रखेंगे, बाहर क्या है -1, फिर e की पावर -x dx। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से कितना आया, e की पावर -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n इंटू e की पावर -x dx। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब इसका कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाँ इसमें 2 टर्म्स हैं तो इसमें आइलेट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट को आराम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आपको पता है रूल। आइलेट रूल आपको आता है ना, जब 2 फंक्शन होते हैं उसका इंटीग्रेशन करना होता है, प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, तो हम आइलेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, ये आइलेट रूल बताता है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसमें आइलेट रूल लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे लिमिट नहीं आएगी अभी, हाँ फर्स्ट को आराम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो -e की पावर -x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ पे हम लिमिट लिख देंगे कितनी है हमारी, 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे समझना। देखो लिमिट रखो, अगर आप इन्फिनिटी लिमिट रखते हो तो यहाँ पे e की पावर -इन्फिनिटी और e की पावर -इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। जब आप लिमिट 0 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से तो आपका क्या आ गया 0। अब आप देखते हैं सेकेंड टर्म। अब ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो प्लस लग जाएगा, और n भी बाहर ले लेते हैं हम, तो n बाहर ले लिया, ये क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, गामा n। हमने भी अभी पढ़ा है गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या हो गया n इंटू गामा n, हैंस गामा n प्लस, देखो LHS लेके चले थे और किसकी प्रूफ कर दिया, RHS की इक्वल प्रूफ कर दिया, हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS।
समझ में आया? तो पहले तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इवेल्युएट गामा 1 की वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गामा n का फॉर्मूला याद होना चाहिए। गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। तो उससे हमने ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख लिए कैसे करने हैं। एक और क्वेश्चन सीख लें। ओके, गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n। हमें क्या प्रूफ करना है? गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n। आपको पता है फैक्टोरियल n? ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये जो प्रूफ है वो हम ये जो प्रूफ है इसको हम अभी अभी हमने जो रिलेशन प्रूफ किया था उससे करते हैं। अच्छा, अभी अभी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये फॉर्मूला आपको मैंने याद करवा दिया है और हमने अभी अभी गामा 1 की वैल्यू 1 याद की है और साथ ही साथ हमने निकाला है गामा n प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है? n गामा n के बराबर होती है। ठीक है, ये हमें रिलेशन पता है, ये दोनों हमने चीज़ें अभी अभी प्रूफ और वेरीफाइड कर ली है। अच्छा, यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रखो? 1। n की जगह क्या रखो आप? 1। तो आपको क्या मिलेगा? n पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? गामा 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा आप पुट करो n इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम गलत कर रहे हैं, वेट। हाँ, ये तो हमें प्रूफ करना है। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं वी नो दैट। हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट क्या पता है भाई हमें? हम लिखेंगे वी नो दैट गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है? n इंटू गामा n के बराबर। अभी अभी हमने प्रूफ किया था ये ऊपर। अब इसी में वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो कितना हो जाएगा? गामा 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी? 1। तो गामा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू गामा 2। ठीक है, और गामा 2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 इंटू 1 अगेन कितना हो जाएगा? 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? गामा 3 की। अब हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? गामा 4 इज इक्वल्स टू गामा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू गामा 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू गामा 3 की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 1। यस और नो? यस। ऐसे ही हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा? गामा 5 इज इक्वल्स टू गामा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू गामा 4। और गामा 4 की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल 3, और 4 इंटू फैक्टोरियल 3 विल बी फैक्टोरियल 4। सिमिलरली we can write gamma n plus 1 is equals to factorial n. Hence the question is proved. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये 5 मार्क्स में आई थिंक पूछ लेंगे सर अपन से। तो ये भी हमें अच्छे से क्या करना है? सीखना है। गामा n की वैल्यू क्या थी? गामा n की वैल्यू थी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। ये हमारा गामा n की वैल्यू थी, हमने अभी याद की थी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये माइनस x की जगह कुछ आ जाए, सपोज माइनस x की जगह यहाँ पे क्या आ गया z, तो फॉर्मूला में बस क्या चेंज हो जाता है? यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा? z की पावर n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम LHS को लेके चलते हैं, प्रूफ कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू RHS। सो सॉल्यूशन टेकिंग RHS, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ZX dx। अच्छा, अब हमें इसमें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, z और x, एक वेरिएबल चाहिए। तो हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट ZX इज इक्वल्स टू t। ZX किसके बराबर है? t के बराबर। तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? z dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन z। यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन z। अच्छा, और लिमिट भी चेंज होगी, x 0 होगा। जब x 0 होगा तो t की वैल्यू भी क्या होगी? 0। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t ओवर z। यहाँ से x की वैल्यू आ गई t ओवर z। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। तो कितना हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1, मतलब t की पावर t अपॉन z की होल पावर n माइनस 1 इंटू
ई की पावर माइनस टी इंटू डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी टी ओवर जेड। अच्छा, कंबाइन इसको सही से सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n माइनस वन अपॉन जेड की पावर n माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी, और ये z इससे कंबाइन हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ z की पावर n बचेगा। यस, अब हम क्या करेंगे, z की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस टी डी टी। हमने क्या किया, हमने 1 अपॉन जेड एन को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यही बचेगा। और ये किसका फॉर्मूला है, अच्छा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रिप्लेस t बाई एक्स। हमने t को क्या कर दिया, x की जगह रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा रिप्लेसमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, यस दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ गामा n। तो गामा n अपॉन z की पावर n, तो ये भी फॉर्मूला है, तो ये भी हमसे प्रूफ में पूछ लेते हैं, तो हमने ये भी सीख लिया। आया समझ में? तो अब आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो हमने गामा फंक्शन का थोड़ा सा देख लिया है, कितना जो भी इंपॉर्टेंट था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके।